ओम शांति एंड गुड इवनिंग। चलें सभी, सबसे पहले भैरवी मुद्रा लो। भैरवी मुद्रा, चंद्र भेदन प्राणायाम कराऊंगा मैं आपको। चंद्र भेदन प्राणायाम नहीं, चंद्र नाड़ी ध्यान योग को हर रोज मैं कराऊंगा, डेली इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि गुड़ी पड़वा के दिन आप बेस्ट रिजल्ट्स पूरे साल के ला सकें। ओके, सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठे हैं। भैरवी मुद्रा का अर्थ होता है लेफ्ट हथेली नीचे आपकी गोदी में और राइट उसके ऊपर। भैरवी मुद्रा करने से आपके चारों तरफ का जो ऑरा है, आपके चारों तरफ एक ऐसा सर्किल बन जाता है जिससे बाहर के कुछ भी निगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है। यू आर अंडर द सेफ्टी शील्ड फॉर दिस साधना। आंखें बंद कर दें सभी। अब सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आएं और सांसों को देखें। पूरा अटेंशन एट ओपनिंग अप द नॉस्ट्रल्स। अब यहां पर सबसे पहले हम अपने आप को और भी एकाग्र करने के लिए, आंखें बंद है सभी की, बॉडी स्ट्रेट है, भैरवी मुद्रा लगी हुई है, और 3 बार आप गहरी सांसें लोगे जहां पर हम नाभि को इन्वॉल्व करते हैं। गहरी सांस मतलब वी टेक द ब्रीद इन स्लोली एंड ब्रीद आउट स्लोली। स्टार्ट 3 राउंड। और एक्सहेल करोगे मुंह से 3 राउंड वेरी स्लोली। तीन राउंड पूरे होने के बाद अब आपकी एकाग्रता सांसों के प्रति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यू आर मोर एबल टू कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ। और अब हम शुरू कर रहे हैं चंद्र नाड़ी ध्यान। सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आएं और हर सांस को आता और जाता हुआ देखें। नासिकाओं के छिद्रों पर पूरा ध्यान टिका हुआ, हर आने वाली सांस और जाने वाली सांस, उसको साक्षी होकर देखें। धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें, इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि हर आने वाली सांस की ठंडक और बाहर जाने वाली सांस की गर्माहट को आप दोनों ही नासिकाओं पर फील करें, महसूस करें। सांस आ रही है, ठंडक को लेकर आ रही है, बाहर जा रही है, शरीर की गर्माहट को बाहर लेकर जा रही है। फील द थर्मल सेंसेशन ऑफ every breath coming in and the breath going out. Be totally passive, alert, conscious about your breathing.
अब विजुलाइज करें आपके टॉप ऑफ द हेड से ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति सफेद कलर की, चंद्रमा की किरणें श्वेत कलर की होती हैं और ठंडी होती हैं। सूर्य नाड़ी का रंग काला होता है और गर्म होती है सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी, ध्यान कर रहे हैं हम सभी। विजुलाइज करें कि आपके टॉप ऑफ द हेड से ब्रह्मरंध्र से हर चक्र पर कम से कम 10,000 नाड़ियां आकर मिलती हैं। सहस्रार चक्र पर भी टॉप ऑफ द हेड 72,000 नाड़ियों से तकरीबन 10,000 नाड़ियां हर एक चक्र पर आकर मिलती हैं। जंक्शन है वो ऊर्जा का, चक्र कहलाता है। श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश अब आपके बाईं तरफ से पहले प्रवेश कर रहा है आपके मस्तिष्क में, और उसकी ठंडक, द कूलनेस ऑफ ल्यूनर ब्रेथ, यू कैन फील इन योर हेड। फील करें चंद्रमा की श्वेत किरणें, सफेद किरणें मेरे मस्तिष्क से प्रवेश कर रही हैं। बाईं तरफ के ब्रेन को ठंडक पहुंचा रही हैं, फीलिंग कूल। अब ये श्वेत किरणें बाईं तरफ से आपके बाईं आंख, फील इट्स कूलनेस इन योर लेफ्ट आई, ठंडक का एहसास। श्वेत किरणें, चंद्रमा की किरणें, सफेद किरणें मेरी बाईं आंख को भी अब शीतलता प्रदान कर रही हैं। फील द कूलनेस इन योर लेफ्ट आई। अब यही श्वेत किरणें नीचे उतरती हुई आपके बाएं तरफ के जबड़े की तरफ, और आपको इन श्वेत किरणों ने आपके जबड़े के एरिया को भी ठंडा कर दिया, गिविंग कूलनेस। अब यही श्वेत किरणें आपके बाएं तरफ के गले में उतरती हुई, विजुलाइज करें, फील करें बाएं तरफ का गला इन श्वेत किरणों से आपको कूलनेस, ठंडक का एहसास कराता हुआ। यही किरणें अब उतरकर बाएं तरफ के कंधे की तरफ, और कंधे से उतरते हुए नीचे पूरी बाह की तरफ सफेद शीतल किरणें अब मेरे बाएं कंधे और बाईं बाह में प्रचुरता से फैलती हुई शीतलता का एहसास कराती हुई। अब यही श्वेत किरणें आपके बाईं तरफ के चेस्ट में, फील करें सभी। These white bright color rays entering your left side chest, यहाँ पर हार्ट भी होता है। धीरे धीरे श्वेत किरणें, सफेद किरणें, व्हाइट लाइट एंटरिंग द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्टमक, आपके पेट के बाईं तरफ
बाईं तरफ के पेट में ये श्वेत किरणें अपनी शीतलता को, अपनी ठंडक को प्रदान करते हुए फील द कूलनेस आपके जठर में, स्टमक में। और अब यही किरणें, श्वेत किरणें, सफेद किरणें, ठंडी किरणें आपके लेफ्ट साइड की जंघा से होती हुई, घुटने को क्रॉस करती हुई नीचे आपके टांग की तरफ सफेद किरणों का प्रवाह ठंडा करता हुआ आपके जंघा, घुटने और लेफ्ट पैर को। और अब इसको आप बहते हुए देखें आपके बाएं पैर के अंगूठे तक। फील फील करें सभी, बाएं पैर के अंगूठे तक इसका प्रवाह। ऊपर से किरणें सतत आती हुई फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड, सहस्रार चक्र, सफेद ब्राइट लाइट कूल रेज, लगातार इनका प्रवाह मेरी बाईं तरफ से आंख से, पहले मस्तिष्क में, फिर आंख, जबड़े, बाईं तरफ के गले में, बाएं कंधे में, और कंधे से बाहां की तरफ हथेली तक आती हुई ये किरणें नीचे बाईं तरफ के पेट में, वहां से और नीचे ये ठंडक पहुंचाते हुए मेरे जंघा में, घुटने से नीचे पैर पर और मेरे बाएं पैर के अंगूठे तक। वापस यही श्वेत किरण पैर के अंगूठे से उसी मार्ग पर, उसी मार्ग से आती हुई बाहर जाती हुई। फील करें एवरी ब्रेथ कमिंग इन, इट्स कूलनेस, इट्स ब्राइटनेस कैन बी फेल्ट इन द एंटायर लेफ्ट ऑफ योर बॉडी। और अब आपका शरीर का बायां हिस्सा शीतलता से, ठंडक से, कूलनेस से भर चुका है। राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड, द टो ऑफ योर लेफ्ट फुट। यस, फोन आता है ना, सब डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। यस, फील किया सभी ने? कृतिका, कुड यू फील? यस सर। रिश्ता, आपको महसूस हुआ ठंडक अंदर लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम? यस, प्रणीता? बिल्कुल फील हुआ भाई जी। सब बहुत प्रियंका? अच्छा लगा। ये अभ्यास आपको हर रोज करना है।
अगर आप पूरा साल अपने साथ चमत्कार चमत्कार देखना चाहते हैं तो इसको रोज अभ्यास करो। चंद्र नाड़ी ध्यान कहते हैं इसको। इससे क्या होगा, आप कॉन्शियसली अगर अपने लेफ्ट पार्ट को सक्रिय करते हैं ना, तो आपकी चंद्राणी जब एक्टिवेट करनी है तो चंद्राणी आपको जल्दी आ जाएगी। प्रियंका, महसूस हुआ आपको? यस सर हुआ। विजयलक्ष्मी, फील दैट? एकदम ठंडक जा रही थी, जबकि मैंने एसी भी बंद कर दिया था, इसीलिए तो बहुत ठंडा लगा। सरिता, कुड यू फील इट? Yes, sir. I feel it. मैंने भी लाइफ में पहली बार ही किया है, कराया है चंद्र नाड़ी ध्यान। दिव्या, कुड यू फील द लेफ्ट साइड बिकमिंग कूलर ऑफ द बॉडी? नहीं खुल रहा है। सुजीत भाई? यस सर। विद्या, आपको फील हुआ? यस कूलर डेफिनेटली। हाँ सर, फील हुआ। एक को पूछता हूँ ना, बाजू वाला पहले ओपन करके रखो। व्हाई हैव टू वेट फॉर एवरीवन? निशी, बोलो आप। यस सर। सुनंदा, आप कल क्लास में आई, मेरे को मिला बिना मगर चली गई आप। नहीं सर, मैं है ना ट्रेन में हूँ अभी। आपका कितना और बॉडी मैंने सूजा हुआ है किया पता है? मेडिटे आपका कितना बॉडी सूजा हुआ पता है आपको? हाँ। आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए ना कि मुझे ये तकलीफ है करके। अभी मैंने ये मेडिटेशन किया सर, और पूरा कूलनेस महसूस किया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके बॉडी की, आपके वेट की, आपके शरीर की, पूरे शरीर की सूजन हाँ। की। तो जानी चाहिए ना, स्वर विज्ञान के स्टूडेंट आप हाँ बन सर। गए हैं और अपनी प्रॉब्लम खुद ही नहीं दूर कर हाँ। पाओगे तो पूछना चाहिए ना मेरे को ये तकलीफ है। मैंने सोचा मैं क्लास के बाद आपको कराऊंगा, पर आपने देखा मैं घिरा हुआ था। सब क्लास खत्म होने के बाद भी करीबन 50 मिनट तक मुझको लोगों ने घेर के रखा। फिर मैं गया नाश्ता करने के लिए ऊपर। आपको है ना, आप मुझे कांटेक्ट करना, आपको बताऊंगा। आपको थायराइड है श्योर क्या? सर। नहीं थायराइड है मुझे आपको? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोटापा है? तो आप है ना मुझसे कांटेक्ट करना। हाँ, मोटापा है। मैं बता दूंगा सबको मोटापे के लिए, श्योर। थायराइड के लिए क्या करना है। सबको बता देता हूँ क्विकली। देखो, अगर थायराइड है या मोटापा है तो आपको ना सूर्य मुद्रा बनानी है। दोनों हाथ से बनाओ सूर्य मुद्रा। सूर्य मतलब पृथ्वी तत्व है, मतलब रिंग फिंगर, राइट। रिंग फिंगर को अगर आप अग्नि के रूट पे रखोगे, अग्नि तत्व है जहां से अंगूठा हिलता है, दैट इज रूट ऑफ द अग्नि तत्व, राइट। यहां पर हमने अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को रखा, इसके नीचे अंगूठे को लॉक कर दिया। दिस बिकम सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का प्रयोग कहाँ करते हैं? सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम, मोटापा। अब यहाँ पर स्वर विज्ञान को कैसे यूज करना है, क्योंकि हम सब काम अभी स्वर विज्ञान में कर रहे हैं, राइट। तो क्या करना है आपको? अपना ये जो हाथ है ना, दाहिना हाथ आपको नाभि के ऊपर रखना है, मुद्रा बना के नाभि के ऊपर रखना है। और लेफ्ट हथेली जंघा के ऊपर रखनी है सूर्य मुद्रा में। सुन रही हैं क्या आप? भाई जी एक बार फिर बताइएगा, कौन सा हाथ किस पैर के ऊपर? थायराइड, बाल का जड़ना, शरीर का वजन बढ़ना, उसके लिए स्वर विज्ञान में सूर्य मुद्रा बताई गई है। लेकिन उसको कैसा प्रयोग करना है? सूर्य मुद्रा का अर्थ होता है, आपको चीज मेरे पास मुद्रा है, मैंने आज किसी को भेजा है, तो क्लास में कोई आई थी, उनको भेजा है मैंने। तो सूर्य मुद्रा कैसे बनती है, ये देखिए, पृथ्वी तत्व है। छोटी उंगली के पास वाला जो है ना, वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व जब बढ़ जाता है तो वजन बढ़ जाता है, घट जाता है तो पृथ्वी तत्व पतला हो जाता है, आदमी बढ़ता ही नहीं है। तो वजन को बढ़ाने के लिए ये अंगूठे के सामने ये तत्व रखा, तो इससे वजन बढ़ता है। इसको पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। और इस मुद्रा में मैं आज भी सुबह को पूरी देर वॉकिंग करता हूँ, और साथ में कौन सा मंत्र चैंट करता हूँ बताइए मुझे? कौन सा मंत्र चैंट करना नमः शिवाय। चाहिए?
पृथ्वी तत्व के ओम लिए नमः शिवाय। कुछ भी लम कुछ भी लम नहीं, लम वम 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 लम सारे बोल दो ना, तो एक मैं समझ जाऊंगा कि एक तो सही होगा ही होगा। सारे बोल दो, पूरे बोल दो। कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, सारे बस सिर्फ बोल दो, कोई तो सही आएगा ना। अभी बोलते योग निद्रा सिखाओ, ध्यान सिखाओ लम तीसरे आएगा, नेत्र लम। का। अरे जब तक आपको ये बातें पक्की नहीं होगी, इसके प्रयोग नहीं करोगे, इसकी साधना नहीं करोगे, तो अपनी जिंदगी में चमत्कार नहीं देख पाओगे ना। पृथ्वी मुद्रा में मैं रोज आधा घंटा पृथ्वी के कनेक्शन रहता हूँ, नीचे जाता हूँ गार्डन में, पृथ्वी तत्व है मेरे मेरे पैरों के नीचे, और ये मुद्रा में लगाता हूँ और लम मंत्र का जाप करता हूँ। लम मूलाधार चक्र, राइट। मैंने देखा है कि आज 3 दिन से मेरा फ्लो सांस का 12 और 16 उंगल पर ही रहता है। आई एम रियली सरप्राइज टू सी। न तो मैंने 4 पे ना 8 पे, ज्यादा करके 12 और 16 पर ही रहता है। 3 दिन के अंदर ये साधना की है मैंने, मंत्र चैंटिंग एंड पृथ्वी मुद्रा। तो अब सूर्य मुद्रा में आपको क्या करना है, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, अगर कोई भी तत्व इम्बैलेंस हुआ है तो उसको अंगूठे के सामने लाते हैं। वायु तत्व इम्बैलेंस है तो वायु मुद्रा बनाते हैं, ये मेडिटेशन मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, सॉरी। वायु तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसको अंगूठे को रूट पे ले जाते हैं। जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिक पेन, रोमेटिक पेन, है ना, जितने भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वात बढ़ा हुआ है। अच्छा पहले एक बात मैं बताता हूँ, इसको आगे जाने के पहले, 5 उंगलियां ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ 5 उंगलियां। सबसे छोटी उंगली कौन सा तत्व है? जल। जल जल, तत्व। करेक्ट। और उसके पास वाली उंगली? पृथ्वी। पृथ्वी। ये दोनों को मिलाओ साथ में, ये दो उंगलियों को, राइट। दोनों उंगलियों को साथ में मिलाया, लिटिल फिंगर एंड, हाथ को ऐसे रिंग सामने फिंगर। रखो, हाथ को सामने रखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे रखो अपनी तरफ हथेली। पहली पहली उंगली क्या दिखाती है, ये कौन सा तत्व है? ये वायु। 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 और उसके पास वाली उंगली? आकाश। काश। आकाश। आकाश। तो ये जो पहली दो उंगलियां हैं ना, ये दिखाती हैं आपके शरीर में वात का इम्बैलेंस है। वात, वात का रोग है आप। वात का रोग मतलब आपको ज्वाइंट्स पेन है, वायु का रोग, राइट। अभी अंगूठा और छोटी उंगली मिलाओ, अंगूठा और छोटी उंगली मिलाओ, इसको बोलते हैं कफ, है ना। कफ में इसको बोलते हैं, सॉरी, पित्त बोलते हैं इसको, पित्त। पित्त में क्या क्या होता है? पित्त में जलन भी होती है और पानी तत्व बढ़ जाता है, कफ। तो जो जो हमने अंगूठा और पहली छोटी उंगली मिलाई ना, दिस इज कॉल्ड द पित्त, राइट। अभी इधर की दोनों उंगलियां मिलाओ, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। ये किसको दिखाती हैं? ये कफ को। कफ मतलब पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है और जल तत्व बिगड़ा हुआ है, कफ हो जाता है ना। आया समझ में सभी को? कैसे बता रहा हूं मैं, अंगूठे को पकड़ो हाथ में, पहले बोलो सभी अग्नि। 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 अग्नि के साथ हमेशा क्या रहता है? वायु। वायु नहीं रहेगी वायु। तो अग्नि का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अग्नि के साथ हमेशा वायु रहती है। सबसे ऊपर रहता है आकाश। सबसे ऊपर क्या रहता है? आकाश। 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 आकाश के सामने क्या रहता है? पृथ्वी। 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 और सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जल तत्व का। इस उंगली से हम कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ बाहर जाना रहता है तो हम 1 नंबर की छुट्टी लेते थे टीचर से स्कूल में, या किसी कट्टी करते थे ना, कट्टी, मतलब तेरे से मेरा असहमति है, तो ये इसके लिए खाली यूज, बाकी ये कहीं नहीं यूज होती है। फिर से बता रहा हूं मैं, हाथ को फिर से ऐसे रखो, अपने सामने ऐसे करके रखो। पहली और दूसरी उंगली, पहली उंगली वायु तत्व है, मिडिल फिंगर दूसरी उंगली, दोनों को साथ में मिलाया तो ये बन जाता है वात।
फिर आता है पित्त, तो छोटी उंगली और अंगूठे को मिलाओ, दिस बिकम्स पित्त। पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में या पित्त इम्बेलेंस है, दिस द पित्त। ये दोनों उंगलियां, मतलब पहले पहले अगर आपकी वायु और आकाश मिलकर बनाता है वात, वायु, जल और अग्नि मिलकर बनाती है पित्त। लगा के देखो सभी, जल और अग्नि, याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। जल और अग्नि बनाती है पित्त, वात पित्त कफ, ऐसे बोलते हैं ना, वात पित्त कफ। तो पहली दो उंगलियां वात को रिप्रेजेंट करती हैं। वात में कौन सी उंगली आती है? वायु और आकाश की। फिर आता है पित्त। पित्त में हम अंगूठे को और इसको मिलाएंगे, लिटिल फिंगर को, तो ये बन जाता है हमारा पित्त। और कफ मतलब इधर की दो उंगलियां, इधर की दो उंगलियां, इसमें जल तत्व आता है और पृथ्वी तत्व आता है। तो वात पित्त कफ, इसका मैं आगे आपको पूरा मास्टरी करा दूंगा, कैसी मुद्राएं बनाती हैं, कौन कौन सी मुद्राएं कौन कौन से रोग के लिए आती हैं। मैंने आज वो भी सीखा है कि अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, आपका पति आपके साथ टिंगलबाजी करता है, तो आप आवाज नहीं आ रही सर। हैंग हो गया। पहले आपकी होगी, तो मैं आपको उसके लिए बारे में बताऊंगा। आज मैंने सब लिख के रखा है। 21 दिन तक करोगे ना, 21 दिन तक चमत्कार देखोगे, पत्नी पति के साथ में, पत्नी पति के साथ में, रियली स्पीकिंग। भाई जी इसके एक बारे और में, बार बताएंगे, वो आपकी आवाज बीच में कट गई थी बिल्कुल। हाँ हाँ हम्म, ठीक। इन पांचों ही उंगलियों में हमारे 5 तत्व आते हैं, बराबर। पांचों तत्वों में से दो दो तत्व मिलकर अलग अलग प्रकार के रोग बनाते हैं शरीर में। उसका नाम है वात, पित्त और कफ। तो अगर आप हाथ को ऐसे रखोगे ना, ऐसे अपनी तरफ हथेली करके, तो जो पहली पहली दो उंगलियां आती है, फर्स्ट 2 फिंगर्स, अंगूठा अलग है, तो पहली उंगली और बड़ी उंगली, मतलब वायु और आकाश तत्व बनाता है कौन सा? वात। वात के रोग हो जाएंगे आप, वात के रोग हो जाएंगे। ये आपको क्यों मैं याद कर रहा हूं? क्योंकि आगे है ना, आप सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे लोगों के लिए। दुनिया का कोई डॉक्टर आपके सामने कुछ पानी भी नहीं भरेगा। दवाइयाँ जहाँ काम नहीं करती है ना, थायराइड के लिए कई सालों से, जिससे मैंने कल बात की है, उनको 2009 से थायराइड है। मैंने उनको बताया है कल। ये ऐसा रख के ना, सूर्य मुद्रा से, ऐसा रख के सूर्य मुद्रा, आपने अगर इसको नाभि के पास रखा लेफ्ट को, और राइट को जंघा के ऊपर रखा, 5 मिनट ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अगर आपको मोटापा कम करना है, आपके बाल झड़ते हैं, आपको थायराइड है, और कई बार से मोटापा जाता ही नहीं है, खान पान का कंट्रोल किया, सब कुछ माथा मार के एक्सरसाइज किया, जिम्नास्टिक जाते हैं हम लोग, ब्रिस्क वॉक करते हैं, लेकिन थोड़ा भी उसमें ढील आ गई ना, बैक टू स्क्वायर, बैक टू स्क्वायर आ जाता है। तो ये नहीं आएगा। तो 5 मिनट आपको सूर्य मुद्रा को नाभि से टच करके रखना है। सूर्य विज्ञान, नाभि से टच किया, और फिर आपने धीमी गहरी सांस भरी, सांस को रोका, फिर सांस को छोड़ा। ऐसे 5 मिनट करना है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट 5 मिनट्स, फिर भाई चेंज जी, करो। भाई जी, और करना ऐसे टच करना है या इसको दबा देना है, रिंग फिंगर को नहीं थंब नहीं नहीं के? नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने मुद्रा बताई है ना, वो पृथ्वी मुद्रा है। वो बॉडी का वेट गेन करने के लिए है, ओके और शरीर में पृथ्वी तत्व को लाने के लिए मुद्रा है ये। ओके, लेकिन आपने मुझसे पूछा है मोटापे के लिए, या थायराइड के लिए, शरीर का वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए सूर्य मुद्रा आती है। सूर्य मतलब पृथ्वी तत्व को कम करना है। बढ़ गया है, ओके पृथ्वी तत्व ओके, बढ़ा हुआ है, बॉडी इज द पृथ्वी। इसको कम करने के लिए अंगूठे के रूट पे ले जाते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। तो यार ओके मैं आपको ये हो जाएगा प्रिंट का, मेरे पास मेरा वीडियो बना हुआ है इसका, सूर्य मुद्रा का। आई एम सेंड यू दैट, अब देख लेना ध्यान। ओके, श्योर। अब फिर चेंज कर देना। आपका बायां हाथ नाभि के ऊपर मुद्रा बना के, और दाहिना हाथ नीचे, और फिर से आपको 5 मिनट प्राणायाम करना है। हाँ, एक बात और भूल गया मैं। सबसे पहले पहले
आपको अपने सूर्य को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सूर्य को, अगर सूर्य को एक्टिवेट करके करोगे तो रिजल्ट विल बी वेरी फास्टर। तो सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट को बंद करोगे और राइट से सांस को भरोगे, साइड से सांस को छोड़ोगे, राइट से भरोगे, राइट से सांस को छोड़ोगे, राइट से भरोगे, साइड को छोड़ोगे। तो आपका सूर्य तत्व जो है ना, सूर्य नाड़ी आपकी खोल देते हैं पूरा सूर्य नाड़ी। उसके बाद अगर ये करोगे ना तो दिस विल गिव यू द वंडरफुल रिजल्ट। एक्टिवेट सूर्य नाड़ी। सूर्य स्वर में अगर आप सूर्य मुद्रा को एक हाथ नाभि पर, दूसरा जंघा पर 5 मिनट प्राणायाम करोगे, लेना, रुकना, छोड़ना, फिर चेंज करो 5 मिनट के बाद में, हाथ को चेंज कर, जो हाथ पहले नाभि पर था वो हाथ अब जंघा पर आ जाएगा, जो हाथ जंघा पर था वो नाभि पर आ जाएगा। और मुद्रा लगा के आपको मुद्रा को कहाँ पर रखना है, लाके नाभि पर। राइट, बताऊंगा मैं कैसे रखते हैं नाभि पर, उल्टा मत रखना। आई कैन शो यू नाभि पर कैसे रखते हैं ना। ये देखो, बताइए सर जी, बताइए। ये देखो, ये मुद्रा मैंने बनाई, ये मुद्रा बनी हुई है ना। अब ये मेरा नाभि चक्र है, ये इसको ऐसा मैंने रखा, और ये मुद्रा मैंने जंघा पे रखी, ये वाली। तो नाभि पे ऐसे रखते हैं। मेरा जो काला पोर्शन है ना, दैट विल बी आउट। क्योंकि अगर ऐसा रखोगे ना तो आपकी जो पूरी मुद्रा है वो नाभि को टच कर रही है, और नाभि से 72 नाड़ियों को दोनों हिस्सा होता है। ये बहुत ही सफल प्रयोग है थायराइड के लिए और मोटापे के लिए, जो शायद कई सालों तक लोग अपने मोटापे को कम नहीं कर पाते। मेहनत करते हैं बेचारे, इतना व्यायाम करते हैं, खाने में कंट्रोल करते हैं, और फिर वापस बैक टू स्क्वायर आ जाते हैं, क्योंकि मन रह नहीं पाता है। थोड़ा दिन करते हैं, फिर बाद में लगता है कि नहीं अभी कुछ खाना चाहिए, फिर एक बार हमारी जबान तो है ना, वो तो बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। ओके, अभी 5 into 4 कितना हो गया, 20 मिनट्स। 5 मिनट्स, वन हैंड ऑन द नाभि, अनदर ऑन द जंगा। 5 मिनट सांस को लेना है, रुकना है, छोड़ना है। पहले सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है, सूर्य नाड़ी में सारा काम करना है, सूर्य नाड़ी के चलते हुए, चंद्र नहीं, सूर्य। तो वजन घटाना है ना। 5 into 4, 5 into 4 मतलब पहले राइट नाभि पर, लेफ्ट नीचे, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, 20 मिनट। ऐसे अगर आप दिन में 3 बार करोगे तो कितना भी पुराना थायराइड है, आपके सर से बाल निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम वेरी क्रिटिकल डिजीज, जैसे कैंसर अगर होता है, तो वो भी वापस आ जाएगा। और थायराइड के लिए, मोटापे के लिए कारगर है ये, क्योंकि इसमें हम स्वर डाल रहे हैं, स्वर का ज्ञान डाल रहे हैं, नॉट ओनली दिस मुद्रा। स्वर भी हमने पहले राइट स्वर एक्टिवेट किया, फिर हमने नाभि के उद्गम स्थान पर, मतलब 72 नाड़ियों को उद्गम स्थान पर रखा इसको। तो दिस इज एन एक्सीलेंट मुद्रा फॉर थायराइड एंड मोटापा। ओके, नाउ सर जिनको वजन बढ़ाना है उनका क्या रहेगा? वजन बढ़ाना है तो ये देखो, अंगूठा और पृथ्वी तत्व दोनों आमने सामने, यहाँ राउंड सर्कल बनना चाहिए, जिसका पृथ्वी मुद्रा। अगर पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है ना तो चंद्राड़ी एक्टिवेट करो, ऑफिस को नाभि पे रखो, मुद्रा बना के तो नाभि पे रखो। अगर नाभि पे रखोगे ना, क्योंकि सूर्य विज्ञान यूज कर रहे हैं हम इसको, सूर्य विज्ञान में हमारा नाभि, नाभि जो मेन केंद्र है, यहाँ से 72 नाड़ियों का उद्गम स्थान होता है। और दूसरा क्या है, चंद्र नाड़ी का यूज कर रहे हैं हम लोग, सूर्य विज्ञान यूज कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी फायदे। मैं आज तक लोगों को यही बताता था, लेकिन अभी 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसके वजन बढ़ जाएगा 15 दिन के अंदर। चंद्र नाड़ी अगर चलाकर वजन बढ़ेगा? हाँ, वजन बढ़ेगा नहीं, आइडियल हो जाएगा इफ यू आर अंडर वेट। क्योंकि नेचुरल चीजें हैं ना, बिगाड़ती नहीं है, सिस्टम को बनाती हैं सिर्फ। इफ यू आर अंडर वेट, योर वेट विल कम टू एवरेज। समझिए, बढ़ाता नहीं है, वजन बढ़ाना मतलब थोड़ी मोटे हो जाएगा, पीछे मोटे नहीं होते। कुदरती चीजें आपको सिर्फ बनाने का काम करती है, बिगाड़ने का काम नहीं करती है। ओके, तो अभी चले हम आगे। सर जी, सर जी, बोलो। वो आपने जो ये कहा है रूट वाला, और दूसरा थाइस पे रखना है, तो उसको ऐसे रखना है अपर साइड। क्या है ये देखो, एक तो ये नाभि पे ऐसे रखना है, इस पोजीशन में। नाभि पे आप क्या करोगे, ये जो काला हाथ है ना, ये हाँ काला है ना हाँ पोर्शन, वो हाँ, बाहर होना चाहिए। बाहर। तो और आपकी थाइस पूरी पे की पूरी मुद्रा, मुद्रा नाभि पर, हाँ थाइस पे आपने ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की थाइस पे जो है ना, तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ ओके, हमेशा ऊपर की राइट। तरफ रखा जाता है। राइट, एक क्वेश्चन और है कि हमने जैसा उसके लिए किया, इसमें भी वजन बढ़ाने के लिए भी पहले लेफ्ट को हाथ
को नाभि पर रखेंगे या दोनों को जंघा पर रखेंगे? कुछ कोई भी रखा तो चलता है, पहले राइट रखा लेफ्ट रखा। कहने का मतलब क्या है, एक हाथ मुद्रा वाला आपको नाभि पर रखना है, दूसरा जंघा पर रखना है, फिर 5 मिनट बाद चेंज करना है, फिर चेंज करना है, फिर चेंज करना है। 20 मिनट्स का एक राउंड हो गया। ऐसे दिन में आपको 3 राउंड करने हैं और 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यस सर। अभी कौन बताएगा ये प्राणायाम जो हम करते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? रोज आपको करना है सुबह को। बताओ, पहले दुख दुख 1 मिनट, सेकंड पे क्या आता है बताइए? सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, कितने स्ट्रोक, Single कितने nostril. स्ट्रोक, एक्सेलेशन, कितने स्ट्रोक, 20 20 कितने राउंड? 20 20 into 3 3. rounds 3 rounds 3 rounds. 20 into 2 into 3. 3 Both the nostrils are required to be opened out. Left and right. 20 into 2 into 3. हम लोग सीनियर हैं तो मैं 40 40 40 करता हूँ, आप 20 20 20 करो। फिर कपालभाति कितना स्ट्रोक लेना चाहिए? 40. 40। और हम लोग कितने लेने चाहिए जो हम ज्यादा करते हैं? 100। आज भी 100. मैंने 100 स्ट्रोक्स दिए हैं फॉर द सीनियर पर्सन। ओके, अभी इसके बाद में आता है 1 मिनट के लिए हैंड्स अप प्राणायाम। राइट, ये करना Bellows. जरूरी Bellows. है। ये बेलोज ब्रीदिंग, इसको भस्त्रिका बोलते हैं, हैंड्स अप में भस्त्रिका बोलते हैं। इससे क्या फायदा होता है? आपके छाती में अगर जरा भी बलगम है ना, वो निकल जाता है। शरीर में अगर ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा पुअर है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तीसरा, हमारे लंग्स के जो डेड स्पेसेस हैं वो क्लियर होते हैं। हवा के छिद्र जो होते हैं ना, जितनी ज्यादा खुला रहेंगे उतना ज्यादा प्राण जाएगा, जितना ज्यादा प्राण जाएगा उतना ज्यादा सेहत बनेगी। ओके, और इसमें तो सारा सांस में सारा राज छिपा है, सारा राज छिपा है। 50% आपकी बीमारियां, आपका अशुभ सुबह से ही कम हो जाएगा। अगर अपने वो पैर आगे रखा है ना, जो एक्टिव स्वर है, सुबह को जब वो उठते हैं, चेक करना है कभी जब सूर्यास्त का समय होता है, लेकिन सुबह को पहला कदम जब बिस्तर के बाहर आते हैं ना, तो आपको वो स्टेप पहले लेना है। घर के बाहर जा रहे हैं तो स्टेप पहले लेना है। आज भी बहुत बढ़िया चमत्कार जेल में हुआ है। तो क्यों हुआ है? मैं सारा स्वर, सारे कैदियों को उस स्वर पे रखता हूँ जहाँ वो स्वर चालू है मेरा। सारे कैदियों को मैं ऐसे टर्न हो जाता हूँ कि जहाँ सारे मेरे राइट हैंड साइड में आ जाए या सारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। और फिर जेल के अंदर घर से कैसे निकलना है राइट स्वर से, जेल के अंदर पहला कदम कौन सा आना चाहिए, वो मैं ध्यान देता हूँ। फिर जब मुझे लेक्चर के लिए जाना है, जब मैं उस बैरक में अंदर जाता हूँ, दरवाजा खुलता है और पहला मैं कदम अंदर रखता हूँ, तो सारे स्वर से काम करता हूँ। कल मैंने क्लास में भी यही किया, चमत्कार हुआ है। उनको लग नहीं रहा था कि इतने सारे लोग आएंगे, आए। उसके बाद में इनको लग रहा था कि कोई नहीं बैठेगा 10 बजे तक, और कोई नहीं उठा 10 बजे तक। दैट वॉज द पावर ऑफ स्वर विज्ञान। पृथ्वी तत्व चल रहा था मेरा उत्तम। पृथ्वी तत्व मतलब स्थायी, मतलब जो भी है शुरुआत में एंड तक वही चलेगा, स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद में हैंड्स अप पोजीशन हो गई। उसके बाद में नाड़ी शोधन आपको करना है 5 मिनट। कल से दिन में 4 बार जरूर करो। मैं सभी को पूछूंगा कल, क्योंकि बहुत 1 मिनट विजयलक्ष्मी आता हूँ मैं देख लिया आपका। 4 दफा अगर आप करोगे ना, तो आपका नाड़ियां और अच्छे से शुद्ध हो जाएगी। और जो तत्व और जो स्वर आपको चलाना है 8 दिन में, गुड़ी पाड़वा से लेके, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। और इसके कितने सारे फायदे हैं और कितना सारा उल्टा काम होगा यदि स्वर नहीं चले ना। वो पूरे 8 दिन में, पहले दिन क्या नुकसान होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे, ऐसे 8 दिन की मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, यस विजयलक्ष्मी, पूछो क्या पूछना है। तो सर जी, भस्त्रिका में दुख दुख कर सकते हैं साथ में? फिर से बिगनिंग दुख दुख से करेंगे, भस्त्रिका में भी दुख दुख कर सकते हैं साथ में, डबल? नहीं? ओके। दुख दुख हम क्यों करते हैं? नाभि को करंट देने के लिए। अच्छा, नाभि में सारा प्राण रुका हुआ है। अगर हम देखो, मेरे साथ करो सभी, 10 राउंड करो और नाभि पर आंखें बंद करो, नाभि पर ध्यान रखो और करो ठुक 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 ठुक। बस
देखा आपने, 3 चक्र एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं, मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, स्वादिष्ठान और मूलाधार, तीनों ही चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। देखा ना आपने करते हुए। और भस्त्री का जो है ना, वो यहाँ का चक्र है, वो अनाहद चक्र है। भस्त्री का छाती की ब्रीदिंग है, हम बात कर रहे हैं पेट की ब्रीदिंग की। विजयलक्ष्मी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, हाँ सर जी। दुख दुख से हम क्यों करते हैं? दुख दुख में हम जो नाड़ी जो नाड़ी में क्या, वो वहां पर नाभि में क्या है, नाभि के नीचे जो चक्रास है ना, मूलाधार चक्र में कुंडली सोई रहती है सर्पेंटाइन कॉइल के रूप में। ऐसे एक सांप का घेरा, दूसरा सांप का घेरा, तीसरा हाफ, 2.5 सर्पेंटाइन कॉइल के रूप में डोर्मेंट अनएक्टिव रहती है कुंडलिनी। अगर आप दुख दुख करोगे ना, अभी फिर से 5 राउंड करके देखो और सीधा मूलाधार चक्र पर ध्यान दो, जहां से इवन गुदाद्वार तक आपको इफेक्ट मिलेगा इसका, दुख दुख का। चलो फिर से करो, 10 राउंड करो। ठुक 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 ठुक। बस किसने किसने फील किया नीचे तक इफेक्ट जा रहा है इसका? समझ आया आपको? कुंडलिनी को जागरूक करना, शक्ति को शिव तक ले जाना, ये पर्याय है इस साधना का, नाड़ी शोधन का। राइट। उसके बाद में आता है अमृत प्राणायाम। अमृत प्राणायाम में क्या करते हैं बताओ जल्दी, क्विकली, मेरे को तत्व लेने के हैं आज। ओम। एक घड़ी क्या ज्यादा फास्ट चलती है क्या? हमारा क्लास चलता है, नहीं, स्पीड डबल हो जाती है लगता है। अमृत प्राणायाम में फटाफट क्विकली बताता हूँ, फिर मैं तत्व का थोड़ा आपको बताऊंगा। जी, अमृत प्राणायाम कब करना चाहिए? नाड़ी शोधन के बाद में। पहले दुख दुख, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, डबल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बैलो ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन को, नाड़ियों को बैलेंस किया। अब आपको प्राणायाम शुरू करना है, अमृत प्राणायाम, या फिर इसको हाँ उसके बाद ही लेंगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सांस को रोकना है ना, ताकत चाहिए आपको। तो अमृत प्राणायाम में क्या करते हैं, सांस को पहले 3-4 बार धीमा गहरा लिया, ताकि सांस स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। फिर सांस को भरा, सांस को रोका और नाभि को अंदर की तरफ खींचा। फिर सांस को मुंह से छोड़ा, पूरा खाली कर देना है। कल क्लास में किसी ने पूछा मुझे, सर खाली पूरा नहीं हो रहा है। खाली कैसे होगा? पूरा पकड़ के रखा है ना। सांस का स्वभाव ऐसा है, उसका ऐसा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कितनी सारी गांठें गठाने बांध के रखी है अंदर हमने। तो एम्प्टी डाउन पूरा नहीं होगा, अंदर रहेगा कुछ भी, क्योंकि हम फेंकोगे तब पूरी तरह बाहर है। तो एक्सलेशन डेलिबरेटली करना है, ज्यादा करना है। और फिर लास्ट में देखो, आप अगर 6 काउंट ले रहे हैं तो 12 रोक कर स्ट्रोक दो। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, मुंह से सांस को बाहर छोड़, कंप्लीट एक्सेल आउट। अब इसका रेशियो कितना रखोगे? कितने देखो श्वास में? फिर से बताता हूँ, 1:2:2 सपोज आप 6 काउंट ले रहे हैं, 12 काउंट रुक के कम से कम 12 स्ट्रोक नाभि भी दो अंदर, राइट। और तीसरे में हम सांस को मुंह से बाहर छोड़ते हैं। तो मैंने देखा है, मैंने आज भी सुबह टाइम नोट किया था, कि अगर मैं 10 काउंट ले रहा हूं तो 20 काउंट में बहुत आराम से रोक सकता हूं, 20 काउंट में आराम से सांस को छोड़ सकता हूं, और चौथा फेज वापस 10 कर सकता हूं। जिससे आएगा 1:2:2:1। 1. ये अगर आप भी करोगे ना तो आपसे अच्छे से होगा। चलो एक राउंड करके देखो, कौन समझाएगा मुझे, जल्दी बताओ फटाफट क्या करना है। सरिता आप बहुत एब्सेंट रहती हैं आजकल, क्या बात है, बिजी हैं क्या? No, sir. अभी एक भी सेशन मत मिस करो प्लीज, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे साथ गुड़ी पाड़वा में उस स्वर को, उस तत्व को लाया है ना, सारा साल आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। एंटायर ईयर के आप वो बीज बो दोगे ना, सब अनिष्ट खत्म हो जाएगा 8 दिनों में। और 8 दिनों का आपको वो सब लाना है, वो तत्व और वो स्वर। यस, कौन बताएगा? जल्दी बोलो फटाफट। रिश्ता आप बोलो। भाई जी पहले नारी शोधन करना है, फिर डीप ओनली ओनली अमृत प्राणायाम बताओ मुझे। ओके। सो पहले डीप ब्रीदिंग करनी है 4-5 करेक्ट, बार। उसके 4-5 बाद बार।
मतलब कि डीप ब्रीदिंग करनी है कपल ऑफ टाइम्स। कपल ऑफ टाइम नहीं बोल जाता उसको। आपको शुरुआत में आप है ना 6 काउंट तक सांस लो, 12 काउंट तक रोक कर, मतलब 12 बार आप नाभि को अंदर लो, उसका डबल। फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ो, 12 के अगर ज्यादा हो सकती है तो और ज्यादा करो, बाद में फिर 6 काउंट रुको। बोलो अभी अभी रिपीट करो। से पहले आप 6 अंदर लो, 12 करेक्ट। तक होल्ड करो और फिर उसको एक्सेल कर दो। रोक के क्या करना है वो भूल गई आप। ओम नमो शिवाय अरे कर बाप रे, सकते हो। ये कहाँ से बीच में घुस गया ये। नाभि को अंदर धकेलना है, हाँ जी स्ट्राइक स्ट्राइक। सांस भाई जी, को रोकर भूल रिक्वेस्ट जाते है, हैं। ये 2-3 दिन लगातार अगर आप इसका अभ्यास करा दें, क्योंकि ये इसमें मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, बाकी तो देखो मैं कर कंफ्यूज लेती हूँ। आप इसीलिए होते हैं क्योंकि आप करते नहीं हैं। मेरे को भी होता था, जब मैं सांस रोक देता था ना, मुझे भूल जाता था नाभि भी स्ट्रोक देना है। मैं डेली करता हूँ आजकल। क्यों करता हूँ डेली? प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। परफेक्ट। यहाँ पे करा दूंगा, कुछ टाइम तो लगता नहीं है, मैं करा दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप करते नहीं हो प्रैक्टिस। आधे लोग हाथ उठाते, आधे लोग हाथ ही नहीं ऊपर उठाते हैं। मैं तो नीचे 40 कितना करीबन 7:30 बजे आया, 5 स्ट्रेचेस किया, 8-10 को नीचे आता हूँ, करीबन करीबन 35 मिनट मेरा चलता है ये। और सुबह को आज मैं अमृत प्राणायाम यहीं करके गया, पानी को चार्जिंग इधर ही करके गया, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ना, सूर्य जब अस्त होता है ना, उस समय पानी चार्जिंग का समय है, उस समय ही अमृत प्राणायाम आप करोगे ना, तो दैट इज, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। मैंने ऊपर ही करके जाता हूँ मैं। ये दोनों भी प्राणायाम किया, पानी भी चार्ज किया, ये भी किया, फिर नीचे गया, तो नीचे मेरा अमृत प्राणायाम हो गया था अभी। फिर बाद में मैंने भी नीचे जाके सब किया, तो भी आखिरी के 2 मिनट हर एक मंत्र लम वम रम यम हम अम ये ओम और उम, ये मैं 15 मिनट करता हूँ, 15 मिनट। और पता नहीं क्या इससे मुझे हो गया है ना, कि मेरा अक्सर, अभी देखो मैं आपको तत्व चेक कर बताऊँ, मेरा तत्व कहाँ चल रहा है, ये देखो क्लियर कट जल तत्व पे आ रहा है। कभी नहीं होता ऐसा, लगातार जल तत्व सुबह से प्रति तत्व जल तत्व, और दोनों शुभ होते हैं, दोनों शुभ होते हैं। रोज है ना इसका प्रैक्टिस करो। ये जो है ना इसका भी अपना बीज मंत्रास का भी प्रैक्टिस डेली करो प्रैक्टिस। जो तत्व इम्बैलेंस है उसके बारे में एक एक मैं डिटेल आपको बताते जाऊंगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर तत्वाज। हमारे हर स्वर के साथ में 1 घंटे के अंदर पांचों ही तत्व स्वर के साथ जाते हैं। स्वर मतलब सांस के साथ पांचों स्वर अंदर जाते हैं, और जब सांस बाहर आती है ना, तो भी वो उसमें तत्व होते हैं, पांचों तत्व होते हैं। अगर आपके, मैंने क्या बताया आपको, कि अगर आपने सुबह को सूर्यास्त के समय तिथि, सूर्योदय सर। सूर्योदय और का सूर्य सॉरी, सूर्योदय। तिथि, तिथि, दिन, दिन नाड़ी, तिथि का 25% मार्क मिलेगा आपको सफलता का। फिर नाड़ी अगर वही एक्टिवेट की है आपने उस दिन, उस नाड़ी से आप चले हैं आगे, या ऑटोमेटिक ही आपने चलाया है। और तीसरा है दिन, और चौथा है तत्व। तत्व। अगर आप 100% सफलता चाहते हैं तो तत्व को भी आपको लेना पड़ेगा। पहले मैं समझता था कि तत्व हर घंटे में हर घंटे में बदली होते हैं। जैसे पहले पहले कौन सा तत्व आता है? आकाश तत्व। सबसे पहले आकाश तत्व आता है, उसके बाद आता है नंबर 2 पे वायु तत्व, अग्नि तत्व, उसके नीचे होता है पृथ्वी तत्व और जल तत्व। अभी सिर्फ इतना मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप नासिका पे से 4 उंगली रखोगे ना, और हाथ को नीचे रखोगे, राइट, और अपने सांस को बाहर फेंका, करके देखो सभी। क्योंकि अगर आपका नीचे जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा है जो 16 और 12 पे है, तो 4 पे तो आएगा ही, इफेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर नीचे नहीं आ पाता है तो मतलब आपका यहाँ ये तत्व चल रहा है, तो 4 उंगली नीचे आपका सबसे पहले पहले ये जो आकाश तत्व, ये जो आकाश तत्व है ना, वो यहाँ का यहाँ ही घूमता है। एक उंगली पे दिखता है, कई लोग बोलते हैं, कई ये सन्यासी बोलते हैं, साधु बोलते हैं, एक उंगली पे अगर आपकी सांस आ रही है ना, ओनली 1 फिंगर, मतलब आपका आकाश तत्व चालू है। सबसे ज्यादा बनी बात बिगाड़ देगा वो, इतना खतरनाक आकाश तत्व है।
कोई भी काम करोगे ना, बिगड़ा हुआ काम भी बिगड़ा हुआ काम, बना हुआ काम भी बिगाड़ देगा। कोई काम नहीं करने का वो, उसमें कौन सी नाड़ी चलती है? सुषुम्ना। तो साधना करना होता है। तो आकाश तत्व जो अंदर ही अंदर घूमता है, वो जो घूमता है, एक नाक मिलती है, फिर आता है चारों के नीचे, 4 फिंगर्स डाउन। मैं आपको इसका चित्र भी भेजता हूँ आपको, अभी कभी। दिस बिकम्स, कौन सा तत्व है ये? वायु। वायु यहाँ पर रहता है ना, हृदय के पास में। आकाश ऊपर रहता है, तो आकाश मतलब यहाँ यहाँ घूम रहा है। 4 उंगली नीचे आए तो वायु तत्व, 8 वायु उंगली नीचे आए तो 8 उंगली अग्नि नीचे आए तो अग्नि तत्व। पृथ्वी। अग्नि तत्व 12 उंगली नीचे आए तो पृथ्वी तत्व। देखो सभी, 4 फिंगर्स बिलो वायु तत्व, 8 फिंगर्स बिलो अग्नि तत्व, 12 फिंगर्स बिलो पृथ्वी तत्व, और सबसे नीचे 16 उंगली पे आता है आपका जल तत्व। जल राइट, इतना सब लिख के मैं आपको चित्र भेजता हूँ इसका, कि कैसे कैसे तत्व आते हैं लाइन से, और इन तत्वों का अपना अपना टाइम रहता है, कितनी देर रहता है। लेकिन आप अभी समझो, एक कोई भी पर्सनैलिटी है, नेगेटिव है, पूरी झगड़ालू है, किसी के साथ उसका पंगा ही होते रहता है, किसी से बनती नहीं, कौन सा तत्व चलता होगा उसका बताओ? क्या जल तत्व अग्नि आकाश और आकाश गुस्सा कर वायु सकती है वो? आकाश पृथ्वी तत्व में गुस्सा कर सकता है कोई? कांट डू। लेकिन स्टेबिलिटी 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, उसके बाद में 8 मिनट अग्नि तत्व चलता है, 12 मिनट वायु, 16 मिनट जो है जल तत्व, और सबसे ज्यादा इसका उल्टा है वो। इसलिए मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ, कल बताऊंगा। ये सिर्फ अभी इतना याद याद रखो, क्या जब भी स्वर चेक करोगे ना, तो तत्व को चेक करो। अभी चेक करो मेरे सामने, सभी चेक करो। 4 पे रख के नाक की नासिका पे रखना 4, फिर 8 पे रखो, फिर 12 पे रखो, मेरा 12 फिर 16 पे रखो। यस। कृतिका कहाँ मिला आपको फ्लो? कितने उंगली में मिला? फिर 16। 16 पे, वेरी गुड। प्रणीता 12 पे। 12 पे। प्रियंका सर 8। 8 पे मिला है। विजयलक्ष्मी 12 सर जी, 12। 12 पे। सरिता Sir, 16. हाँ 16. 16 पे, वेरी गुड। सुजीत भाई 12 12। कृष्णा 12 पे मिला भाई जी। कितने पे? 12 12 पे, वेरी गुड। और दिव्या ने लिख के भेजा है 12 पे है, बराबर। मतलब प्रियंका को छोड़ के हम सभी 12 और 16 पे ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप सभी को अच्छा लग रहा है। ऑल आर फीलिंग गुड कि व्हाट नाइस थिंग्स वी आर लर्निंग एवरी डे, और हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। हम सूर्य के विज्ञान के द्वारा अपनी जिंदगी में हर एरिया में सफलता को, समृद्धि को, स्वास्थ्य को और सौभाग्य को पाने वाले हैं, है ना। और जो आपके सामने बैठा है, मेरा तो लगातार कंटिन्यूसली मेरा जो है ना, सुनंदा का 16 चल रहा है। देखो सभी का, एक का सिर्फ मिला है प्रियंका का 8। राइट, प्रियंका का 8 है, सभी का 12 और 16 है। अगर आप इस ग्रुप में आओगे ना, हम हर रोज चेक करेंगे। अब देखना, आने के टाइम भी चेक कराऊंगा, जाने के टाइम भी चेक कराऊंगा। आप देखोगे ना, आपका तत्व 12 और 16 पे ही रहेगा। 12 और 16 पे क्यों रहता है ना? 12 पे स्थायी होता है, 16 पे दोनों में शुभ होता है, 12 और 16। लेकिन 12 पे कोई भी स्थायी काम करना है ना, स्थायी काम मतलब गहने खरीदना है, जगह खरीदना है, कोई ऐसा काम करना है जो स्थायी हो मेरे लिए। और फिर 16 जो है वो तरल, पानी चारों तरफ इजीली फ्लो होता है। चम्मच में डालो तो उसकी तरीके हो जाएगा, कटोरे में डालो तो उसकी तरीके हो जाएगा। पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो जब हम बहुत ज्यादा, मतलब मोल्डिंग नेचर के हो जाते हैं ना, जब उस समय मेरा मूड बहुत ही, यू कैन से, इजिली एडजस्टेबल है, तो आपका जो है जल तत्व आपको लाना है, और चंद्र नाड़ी लाना है। कौन से दिन पर?
गुड़ी पाड़वा के दिन रात को ही कैसी तैयारी करना है, हर रोज कैसी तैयारी करना है। हर रोज मैंने क्या बताया आपको, 4 बार दिन में नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। और गुड़ी पाड़वा के रात से कैसी तैयारी करोगे ना, मैं आपको सब बताऊंगा कैसे सोना है, क्या क्या अरेंजमेंट करना है, ताकि सुबह को आपका इंतजार करेगी इस चंद्र नाड़ी। देख लेना आप उस दिन, समझा कि नहीं। हो सकता है सूर्य नाड़ी आपकी चले उस दिन, नहीं चलेगी, मैं आपको सब तैयारी कराऊंगा इसके लिए। तो 4 बार दिन में नाड़ी शोधन प्राणायाम करो डेली, अमृत प्राणायाम करो, दुख दुख से स्टार्ट करो, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करो, डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करो। नाड़ी शोधन दिन में 4 बार करो, थोड़ा टाइम निकाल के करो। मेरे को क्या यहाँ समझाना पड़ता है, बहुत टाइम मिलता ही नहीं है प्रैक्टिस के लिए, बार 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 रिमाइंड कराना पड़ता है। और अगर मैं इतना रिपीट नहीं करता, आपको इतना भी याद रहता था क्या? रहेगा याद इतना? नहीं रहेगा। ठीक है, चले। ओके भाई जी ओके मैंने सर। कुछ पूछना था। मेरी हाँ एक बोलिए। फ्रेंड की बेटी को ऑटिस्टिक है, वो 2.5-3 साल की। आपका नंबर दिया है मैंने, डबलिन में है। तो 2.5-3 साल के बच्चे को बात नहीं कर पाती है, बिल्कुल ऑटिस्टिक है। तो उसकी अब वो स्टेम सेल सर्जरी कराने वाले हैं, तो स्वर विज्ञान का उस बच्ची को फर्क पड़ सकता है? 100% विशुद्धि चक्र है उसका कुपित है, कम्युनिकेशन सेंटर विशुद्धि चक्र, राइट। क्यों? तो उनको मैंने है ना आपका आप, नंबर दे दिया, आपका ठीक है फोन नंबर। ठीक है। मैं भी थोड़ा इसके ऊपर है ना, आपने नंबर दिया उनको, ठीक है, रिप्लाई हर डेफिनेटली। हाँ जी। ठीक है,